वेलकम टू नॉलेजम गाइस। सो गाइस, ये है हमारा वीकली रैप जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आए हैं 3rd वीक ऑफ जून में, उसके रिलेटेड वीडियो है। 28+ पोस्ट हमने फाइंड आउट की है, 6000 अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए भी है, फ्रेशर्स के लिए भी है। तो डिटेल चेक करते हैं। विदाउट लेटिंग डू, लेट्स बिगिन नॉलेजम। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, ये है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के लिए। एक्चुअली होता क्या है ना, देखो इस टाइप के जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, यहाँ पे जितने भी आपको जो भी वैकेंसीज आती है वो टाइम टू टाइम आती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। उनके पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट आती है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो है वो है प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर बी की। एक वैकेंसी है सिर्फ। रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी जो है मास्टर्स इन साइंस चाहिए विद एनी फील्ड इन बायोलॉजी विथ 60% मिनिमम मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA प्लस 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, सैलरी जो है वो है 61,500 है और एज लिमिट है 28। ओके। फिर है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इसके लिए 4 पोस्ट है। अब देखो इसमें बहुत सारा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये चार जो पोस्ट 4 अलग अलग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए इतनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन इन साइंस इन एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA प्लस 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस। मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये पहली पोस्ट की एलिजिबिलिटी है। दूसरी, और ग्रेजुएशन इन साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA प्लस 1 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और BSc नहीं। और जहाँ जहाँ पे बोल्ड और है वहाँ से दूसरा कहते हैं पोस्ट का जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट ओवरऑल ये है। ठीक है, तो जो सैलरी है वो 46,528 ईयर्स की जो है एज लिमिट है। फिर आता है प्रोजेक्ट ट्रेड्समैन बी। इसके लिए भी एक वैकेंसी है। SSC चाहिए और इक्विवेलेंट SSC या इक्विवेलेंट चाहिए। फिर ITI चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए जिस एज अ फिटर या फिर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 रुपीज़ सैलरी है। 28 एज लिमिट है। और फिर है प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंस 3 चाहिए। SSC पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 24,000 रुपीज़ सैलरी है। ठीक है, अब ये जो जितने भी पोस्ट हैं ये सब ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी होमी भाभा की ऑफिशियल साइट से, ये जो यहाँ पे लिखा है www.hbcE.tifir.res.in से जो लास्ट डेट है वो 26 जून है इसको अप्लाई करने के लिए। ये जितने भी पोस्ट हैं वो 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल है इनिशियली, और एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर्स है, तो 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, बट इनिशियली फॉर 1 ईयर ओनली है। और जो होमी भाभा सेंटर है उसने राइट्स रिजर्व किए हुए हैं। अभी एक्चुअली इन्होंने क्लियर कट नहीं किया है कि इंटरव्यूज़ लेंगे, रिटन एग्जाम लेंगे, क्या लेंगे, बट उन्होंने लिखा है कि दे हैव केप्ट द राइट्स, मतलब दे विल इन्फॉर्म यू टेंटेटिवली कि क्या होगा, व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट होमी भाभा सेंटर। ठीक, नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है, ये NIT सिलचर के लिए। तो इसमें एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ज़्यादा पोस्ट है एक्चुअली, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रार की पोस्ट है। रजिस्ट्रार एक किसी भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है। तो रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट है जिसमें 15 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर 8 ईयर्स ऑफ सर्विस चाहिए विथ 3 ईयर्स एज एसोसिएट प्रोफेसर या फिर 15 ईयर्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स होना चाहिए मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में या फिर लॉ में। एज लिमिट 56 ईयर्स है। फिर है डेप्यूटी रजिस्टर के लिए 9 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर विथ 3 ईयर्स इन एजुकेशन, मतलब मिनिमम 3 साल तो एजुकेशन में होना ही चाहिए। और 5 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस चाहिए और एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और क्वालिफिकेशन जो है सेम मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या फिर लॉ में। जो एज लिमिट है इसके लिए वो है 50 ईयर्स। फिर आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक वैकेंसी इसके लिए। एम्प्लॉय, इसके लिए क्या, कोई भी एम्प्लॉय जो एज सुपरिटेंडेंट सर्व कर चुका हो या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी सर्च कर चुका हो एज 2 ईयर्स विथ रेगुलर सर्विस, या फिर सुपरिटेंडेंट SG2 विथ 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस। और क्वालिफिकेशन जो है वो है मैनेजमेंट मास्टर्स चाहिए मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या फिर लॉ में। एज लिमिट है 35 ईयर्स। फिर लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन के लिए एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एज डेप्यूटी लाइब्रेरियन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, उसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट पोस्ट होना चाहिए।
क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट है 56। और मेडिकल ऑफिसर एक है, MBBS डिग्री चाहिए, 35 ईयर्स की एज लिमिट है, ठीक है। और क्या है, हिंदी ऑफिसर चाहिए एक जिसका मास्टर होना चाहिए, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो विथ हिंदी जो है कंपलसरी, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर आप किसी और भी सब्जेक्ट में जो है आपकी मास्टर डिग्री हो लेकिन वहाँ पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर्स है। फिर आता है सुपरिंटेंडेंट। 7 पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट। एज लिमिट 30 ईयर्स है। फिर आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। 1 साल, 1 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए या फिर इलेक्टिव होना चाहिए, या उसका वाइस वर्सा कि आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। 30 ईयर्स एज लिमिट है। फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट। 37 पोस्ट है इसके लिए। तो इसमें फर्स्ट क्लास BE BTech या डिप्लोमा चाहिए, मास्टर्स चाहिए विथ मिनिमम 50%। तो देखो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फ्रेशर के लिए हो सकता है। 37 पोस्ट है SJE, तो आप देख सकते हैं। और एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। सीनियर असिस्टेंट चाहिए, 4 पोस्ट है। सेकेंड 12th पास होना चाहिए मिनिमम, है ना। और 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी की जो स्किल्स है वो सब होनी चाहिए, ठीक है। 33 एज लिमिट है। अब इसके लिए क्या है प्रोसीजर, तो डायरेक्ट इंटरव्यू है सारी की सारी के लिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। NIT सिलचर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। लास्ट डेट है 2 जुलाई, ओके। या नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, ये है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इज़ वन ऑफ द PSU, वन ऑफ द रीनोन PSU। काफ़ी प्रॉफिट में आता है। तो इसमें क्या क्या पोस्ट है, इसमें कॉलेरी इंजीनियर की पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। एक पोस्ट है, उसमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में, और 7 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी 90,000 है। फिर लाइजनिंग ऑफिसर है। लाइजनिंग ऑफिसर की 2 पोस्ट है, जिसमें PG डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर में, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर HR में। मिनिमम 7 ईयर्स का इसमें भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। उसमें भी जो सैलरी है वो 90,000। फिर कॉलेज इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है, 1 डिग्री है अगेन, और सेम जो एलिजिबिलिटी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ET इंजीनियरिंग या फिर मेड होना चाहिए, और मिनिमम 4 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया है। 70,000 सैलरी है। फिर आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। 12 पोस्ट है यहाँ पे माइनिंग इंजीनियर के लिए। डिग्री चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में और 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 70,000 यहाँ पे सैलरी बन के आ रही है। सर्वेयर 2 पोस्ट है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए या फिर माइंस में होना चाहिए या फिर माइंस सर्विंग में होना चाहिए, और 2 ईयर्स का मिनिमम रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना है। 60,000 रुपीज़ सैलरी है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल ओवरमैन के लिए 4 पोस्ट है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए दोनों में, और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। 50,000 सैलरी है। सेम माइन ओवरमैन के लिए चाहिए 25 पोस्ट, 25 पोस्ट है। डिग्री चाहिए माइन इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा इन माइन इंजीनियरिंग, और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 50,000 रुपीज़ सैलरी है। मैकेनिकल ओवरमैन के लिए 4 पोस्ट है, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल और माइन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड 50,000 सैलरी, ओके। फिर आता है माइंस सिरदार का 38 पोस्ट है, मैट्रिक या फिर 10th पास होना चाहिए विथ वैलिड सिरदार सर्टिफिकेट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 40,000 रुपीज़ सैलरी, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो है वो 2 जून से 22 जून तक ओपन रहेगा। एज लिमिट सबके लिए 65 ईयर्स है, और क्या बोलते हैं 38 सॉरी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो लाइसेंसिंग ऑफिसर, कोलरी इंजीनियर और इंजीनियर, इनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है, और जो बाकी पोस्ट हैं इसके लिए रिटन टेस्ट या प्लस सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट NMDC। फिर जो पोस्ट निकल के आ रही है फ्रेंड्स वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है, MBBS चाहिए विथ मिनिमम 60% प्लस 2 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। एज लिमिट 35 है। सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लीगल, बट 1 पोस्ट है, इसमें आपको लॉ की डिग्री चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे 40,000 है, 40 है, और जो सैलरी निकल के आ रही है वो करीब 87,000 रुपीज़ है।
फिर आता है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, एक पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नेसेसरी प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एज लिमिट 28 है यहाँ पे और सैलरी है 54,000 रुपीज़। फिर आता है ट्रेड्समैन बी, एक पोस्ट है, जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से, या तो वो होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगेन NCVT के साथ, और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 एज लिमिट है, सैलरी जो है वो 35,000 है। फिर आता है क्लर्क ए, उसमें कुछ भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ, और आपको टाइपिंग नॉलेज और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38 ईयर्स एज लिमिट है, सैलरी 35,000, ठीक है। तो पोस्टिंग जो है वो TIFR की जो ऑफिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो ऑफिस है कोलाबा मुंबई में, वहाँ पे होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, 3 जुलाई इज़ द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। इनिशियली ये जो है जॉब है 3 साल के लिए है, जिसमें कि 1 ईयर जो है प्रोबेशन का होगा, ठीक है। अभी TIFR रिजर्व द राइट टू कंडक्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, तो अभी इन्होंने क्लियर कट नहीं किया है कि इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, वॉट एवर जो भी होगा ये आपको बाद में बताएंगे। सो दे हैव केप्ट द राइट विद देम। और इन सारी चीज़ों के साथ कुछ फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स भी है, लाइक पुशअप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सकता है। इफ़ यू डोंट गेट दैट, आप ऐसे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। इफ़ यू डोंट गेट दैट, कमेंट डाउन बिलो, आई विल लेट यू नो, ओके। या अदर वैकेंसीज़ इसके साथ, इसके बाद और भी वैकेंसीज़ जो है वो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 48 वेरियस वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 25,000 प्लस HRA सैलरी है, फ्रेशर्स के लिए भी है शायद। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 28 पोस्ट है, साइंटिस्ट बी की 87,000 रुपीज़ सैलरी है, ये फ्रेशर्स के लिए भी है। और DSSS बी में 5,800 पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें 50 to 60,000 सैलरीज है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर से जो वीडियोस हैं मैं फ्रेंड्स पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इफ़ यू वांट टू चेक देम यू कैन चेक दैट आउट, ओके। So yeah, this was all about the third week of June weekly wrap of all the government job vacancies. I hope you find something worth in this video. If yes, then do hit that like button and think to subscribe my channel. And if you want me to make more such videos or any suggestions from you are always welcome. So you can comment down below. Okay, tata, bye bye, take care.